हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने बात करने वाले IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सेल्फ एनालिसिस के बारे में। और सेफ अटेम्प्ट आप लोगों का क्या रह सकता है। जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है, आज 4 शिफ्ट हो चुकी है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है। तो सेफ अटेम्प्ट कहाँ तक रह सकता है और आपकी कट ऑफ की क्या चांसेस है, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे अपने। इससे पहले अगर आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS PO, SB PO, IBPS क्लरिकल, तो बेस्ट जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सोर्स रहेगा वो रहेगा अफेयर क्लाउड्स का। उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में कि जो एग्ज़ाम था आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो उसमें क्या कुछ देखने को मिला। यानी एक रियल जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है वो चीज़ें अगर आप लोगों को देखने को मिलती है और एक दूसरे बच्चे के द्वारा दिया हुआ रिव्यू या अदर चैनल्स का रिव्यू मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें आज की, तो वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। अब उस शिफ्ट को ईजी कहीं से भी अपने नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली उसके अंदर 3 DI दिए हुए थे। उसमें से एक कैसले DI था, एक आपका परसेंटेज बेस्ड DI था, एक आपका पाई चार्ट प्लस टेबल DI था। तो ये तीनों DI कहीं नहीं ईजी, किसी भी वे में ईजी नहीं थे। यानी इनको मॉडरेट अपने जरूर बोलेंगे, ईजी नहीं बोलेंगे। ईजी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनमें कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, और एक DI कम से कम 3 या 4 मिनट में अपना कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए 20 मिनट के टाइम में अगर 4 मिनट में एक DI हो रहा है तो उसको मॉडरेट ही अपने बोलेंगे। ईजी उसको कहीं से भी नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर बात करूँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन एकदम ईजी थे वहाँ पे। और जो आपकी अर्थमेटिक थी वो ईजी टू मॉडरेट थी। ईजी टू मॉडरेट थी, यानी कुछ क्वेश्चन इतने ईजी थे जो इजीली बन रहे थे, और कुछ क्वेश्चन थे जिनमें 1 मिनट का टाइम भी लग रहा था। तो इसलिए ईजी टू मॉडरेट बोलूँगा जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे पहली शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो रीजनिंग सेक्शन उन लोगों के लिए तो ईजी थी जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, और जिनकी एवरेज है रीजनिंग सेक्शन उनके लिए मॉडरेट थी। मॉडरेट क्यों थी? क्योंकि उसमें एक जो अपनी पजल स्पेशली थी वो थी अपनी फ्लोर फ्लैट वाली पजल थी। वो कहीं ना कहीं जिस स्टूडेंट ने उस पजल में टाइम लगाया तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट लगाया, क्योंकि पजल्स वो 2 या 3 पॉसिबिलिटी में बनने वाली पजल थी। तो उसको अगर किसी ने लास्ट में किया तो डेफिनेटली उसका एग्जाम अच्छा गया। अगर स्टार्टिंग में उस पजल को किसी ने उठा लिया तो उसमें वजह से उसका जो अटैम्प्ट जो है रीजनिंग सेक्शन के अंदर कम रह गए हैं। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि पहले आप लोगों को पजल्स वगैरह नहीं उठाना, पहले छोटे वाले क्वेश्चन है जो आपके सिलोजिम्स के 5 क्वेश्चन थे, इनिक्वलिटी आपकी आई थी, डायरेक्शन आप लोगों की आई थी, तो वो चीज़ें आपको पहले करनी थी। इसके अलावा डबल रो की पजल थी, अनसर्टेन की पजल थी। अनसर्टेन की पजल में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही थे। इसके अलावा आपकी जो शेड्यूल बेस्ड पजल थी, और इसके अलावा आपकी एक जो सिलेक्शन बेस्ड पजल थी जिसमें वेरिएबल दे रखे थे आप लोगों के, और साथ में कलर दिया हुआ था। तो ये कुछ रीजनिंग का सिनेरियो था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो वहाँ पे एक RC दिया हुआ था जो कि मॉडरेट लेवल का ही था RC, क्योंकि ये RC आप लोगों का स्मार्टफोन के ऊपर था कम्प्लीटली। और उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं पूरा आप लोगों को RC पढ़ के और उसको समझ के उसके बाद आप लोग आंसर करते, यानी उसमें लगभग ट्रू फॉल्स वाले पूछे हुए थे। और आपकी जो वोकेब थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईजी थी, 2 वोकेब उसमें थी। इसके अलावा आप लोगों के एरर के क्वेश्चंस भी थे, और इसके अलावा आपके वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन। इसके अलावा वर्ड यूजेस के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन वर्ड यूजेस के थे। इसके अलावा आपका एक रीअरेंजमेंट था कंप्लीट। तो इस तरह से कुल मिला के अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, तो वो मॉडरेट कहीं ना कहीं रही है। और उसका सेफ अटैम्प्ट अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट का ओनली, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 60 से लेके 68 के बीच में अगर किसी के अटैम्प्ट है तो डेफिनेटली अच्छे अटैम्प्ट है। अब ये नहीं कि 60 से 68 के बीच में आप लोगों के अटैम्प्ट है और उसमें से 30 आप लोगों ने रीजनिंग में लगा रखे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में आप लोगों के अटैम्प्ट बहुत कम है, और 30 इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने लगा रखे हैं, पर उनमें से श्योरिटी आप लोगों को एक में भी नहीं है। तो वो चीज़ें फिर गलत हो जाएगी वहाँ पे। तो 60 से 68 अगर सेफ अटैम्प्ट की अपने बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों के जितने भी अटैम्प्ट है उनमें से आप लोगों की 80% एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। 80% आप लोगों की एक्यूरेसी होगी तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्ज़ाम के मेंस के लिए जाने वाले हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब इंग्लिश में आप लोगों ने 30 क्वेश्चन किया, आप लोगों की श्योरिटी उसमें है ही नहीं 1% भी एक्यूरेसी की। तो फिर उसमें आप लोगों के 60 से अटैम्प्ट 70 प्लस अटैम्प्ट है, फिर भी आप लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। इसलिए इंग्लिश के अंदर जितने आप लोगों को लग रहे हैं उतने ही आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं, जितने आप लोगों को सही लग रहे हैं, जो आप लोगों के आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करें, तो आप लोगों के अटैम्प्ट जो है वो सही रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बाकी के शिफ्ट की, सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की, तो उनका कहीं ना कहीं सेफ अटैम्प्ट तो यही रहने वाला है कि 70 से नीचे नीचे अगर आप लोगों के अटैम्प्ट है, यानी 69, 68, 70, यहाँ तक आपके अटैम्प्ट और एक्यूरेसी आप लोगों की कहीं ना कहीं 80% के करीब है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अटैम्प्ट आप लोगों के लिए है। क्योंकि
मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे, बहुत कम अटैम्प्ट हो रहे हैं। 20 मैथ्स के अंदर हो रहे हैं और ये 25 के अराउंड रीजनिंग के अंदर हो रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं मान के चलो कि 45 या 47 क्वेश्चन इधर से हो रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट्स के, और बाकी वो इंग्लिश में 30 लगा के आ रहे हैं। तो उस वजह से उनके अटैम्प्ट जो कहीं ना कहीं बढ़ भी रहे हैं, और इस वजह से जो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो कट ऑफ बढ़ा के भी बता रहे हैं आप लोगों को साइट्स वगैरह पे। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम 11 तारीख को और होना है इस बार, अगर 11 तारीख को एग्ज़ाम हार्ड आ गया अपना, या इस लेवल का आ गया, इस लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आप लोगों की 60 के राउंड ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आज के पेपर की अगर बात करें तो कट ऑफ आप लोगों की कहीं ना कहीं 60, 61, 62 या 58 इसके आसपास रह रही है। यानी 60 के राउंड कहीं ना कहीं नंबर आज की कट ऑफ का रहने वाला आप लोगों का। ये क्यों रहने वाला है कट ऑफ का नंबर 60? क्योंकि अटैम्प्ट तो आप लोग बोल रहे हो कि सर 68 प्लस होने चाहिए, पर ये नंबर 60 क्यों रह रहा है कट ऑफ का? ये इसलिए रह रहा है क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। IBPS PU के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है, SBPO में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसमें आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन, मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन के इंडिविजुअली कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब किसी का एक सेक्शन अगर बहुत अच्छा चला गया, मान लेते हैं किसी ने अगर इंग्लिश के अंदर 30 में से 30 किए और मैथ्स में उसने 10 के उसने किए, अब मैथ्स की अगर उसकी सेक्शनल कट ऑफ कहने के पास नहीं होती है तो डेफिनेटली वो मेंस के लिए नहीं जाने वाला। अगर किसी के इंग्लिश की कट ऑफ रह जाती है, मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ कहीं ना कहीं रह जाती है, तो फिर उसका भी मेंस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है ना, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों कट ऑफ है इसके अंदर। इसको ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ है वो आज की शिफ्ट की जो 4 शिफ्ट है उनके अकॉर्डिंग 60 के अराउंड आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। अगर 11 तारीख को एग्जाम हो रहा है और ये रहता है कि आज के लेवल से ऊपर ही एग्जाम का लेवल जाता है, फिर आपकी कट ऑफ जो वो और नीचे आ सकती है। अगर आज के लेवल से नीचे आपका एग्जाम का लेवल आता है, यानी इजी पेपर आता है आज के लेवल के अकॉर्डिंग, तो आपकी कट ऑफ जो वो 60 प्लस रहेगी, यानी 62, 65 तक भी जा सकती है। तो ये कुछ सैनरियो इसका एग्जाम का रहने वाला है। इसके अलावा जो भी आपके अटैम्प्ट है, जो भी कैटेगरी है, वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और साथ में अगर आप लोगों को कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद हो तो भी वो भी आप लोग, वोकेब्स वगैरह इंग्लिश के अंदर आप लोगों को याद है, कुछ RC वगैरह, तो वो भी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्योंकि इससे और भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम 11 को है, जिनका IBPS क्लरिकल का एग्जाम है, उनको बहुत सारी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में वो भी अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस था आज का। और जो आपका कट ऑफ का एक राउंड का नंबर है वो 60 रहना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन की बात करें, SBPU एग्जाम की कंपैरिजन की बात करें, SBPU का एग्जाम कहीं ना कहीं टफ था इस एग्जाम से। क्वांट जो थी स्पेशली SBPO प्रीलिम्स के अंदर, वो क्वांट का लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर था, ज़्यादा ऊपर नहीं था, थोड़ा ऊपर था इससे, पर इसमें भी लेवल अच्छा है क्वांट का, मॉडरेट लेवल की क्वांट आ रही है, क्योंकि 3 DI यहाँ पे आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और वो भी इजी DI नहीं है किसी भी वे में। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो कोई इजी DI उसमें था ही नहीं, क्योंकि सभी मॉडरेट DI थे। मॉडरेट क्योंकि उनमें कैलकुलेशन आप लोगों की लग रही थी, 4-4 मिनट आप लोगों को अगर DI में लग रहे हैं तो डेफिनेटली मॉडरेट DI में ही वो आएगा। और यही चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट करो कि आने वाले एग्जाम में आपके IBPS क्लरिकल में ये सेम चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाए। वहाँ पे लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा इस एग्जाम से, पर सारी चीज़ें यही देखने को मिल सकती है। 3 DI आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन के अंदर ये आपकी फ्लैट वाली पजल हुई, आपकी शेड्यूल पजल हुई, आपकी कैटेगरी वाली पजल हुई, सिलोरिज्म्स के क्वेश्चन हुए, ये आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको सेम RC, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूसेस, एरर, रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, ये चीज़ें सारी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकती है IBPS क्लरिकल एग्जाम में। तो डेफिनेटली आप लोग अपना IBPS क्लरिकल एग्जाम की भी प्रिपरेशन कीजिए, और साथ में मेंस के लिए आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि IBPS PU SBPO 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं प्रीलिम्स के। और GK का जो बेस्ट सोर्स आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि उससे बाहर कुछ आएगा नहीं आप लोगों के लिए, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अब ऐड की गई है। तो आप लोग उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में जाके आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उसमें कंप्लीटली 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। बैंकिंग, स्टैटिक और आपका करंट अफेयर, तीनों चीज़ें वहाँ पे आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।